बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ होगा। सऊदी अरब के अंदर के हालात जानना काफ़ी मुश्किल होता है। आमतौर पर विसिबलोर जो वेबसाइट्स हैं वो ज़रूर बता देती हैं, लेकिन कुछ ऐसे इकदाम हैं जो चाह के भी नहीं छुप पाते, क्योंकि सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो अपने मीडिया के ऊपर, अपनी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर और अपने जो सरकारी मीडिया तो उनके कंट्रोल में मुकम्मल है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ खबरें इतनी स्पीड से बाहर गर्दिश करती हैं जिसकी बिना पर अंदाजा होता है कि दरअसल सऊदी अरब के अंदर चल क्या रहा है। और इस वक्त सऊदी अरब के अंदर यह चल रहा है कि आवाज़ें तवाना होना शुरू हो गई हैं सऊदी हुकूमत के खिलाफ, और स्पेशली बिन सलमान के इकदामात के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और सऊदी शहरी हैशटैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी शहरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उन अकाउंट्स के साथ शेयर करें अपने व्यूज़ को जो दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर किसी प्रॉक्सी के थ्रू रजिस्टर्ड हुए हैं। बहरहाल ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा बुलंद हो रही हैं, जिसके लिए मुझे और आपको कुछ तकलीफ भी है कि ये दरअसल वो सऊदी अरब जिसकी सख्त गिर पॉलिसियों की बिना पर उस पर बहुत तनकीद होती थी, तो वो जब एक्सट्रीम रूट ऑपोजिट ले रहा है तो क्या मस्जिदों के अंदर से अजाने देने की आवाज पर भी पाबंदी लग गई और सरकारी तौर पर इसका बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है, अहकामात जारी हो चुके हैं, रिटन अहकामात जारी हो चुके हैं। और उस अहकामात की रोशनी में सऊदी अरब में मसाजिद के बाहर लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं है, मना कर दिया गया है। और जो अंदर लाउड स्पीकर इस्तेमाल होगा उसका वॉल्यूम 1/3 तीसरे हिस्से तक रखा जाएगा। यह सऊदी मजहबी अमूर की वजारत की जानिब से अहकामात है और यह फ्रांस के मुतल्लिक अहकामात नहीं है। यह दुनिया में जर्मनी नहीं बता रहा, यह अहकामात जर्मनी के मुसलमानों के लिए या बरतानिया के मुसलमानों के लिए नहीं है। ऐसा अमेरिका जहां दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तामीर कर रहा है हिंदुओं के लिए, वहां सऊदी अरब में मुसलमानों को अजानों की आवाज बुलंद करने पर पाबंदी हो रही है। यही इस वीडियो का मकसद है। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में चलता हूं, हालिया वाकये के ऊपर और रद्द अमल से मुतालिक तीनों चीजें मैं आपको आगाह करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत गौर से, डिटेल से और हां दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करते हुए भी आपने देखना है और देन मुझे आपने कमेंट में आगाह जरूर करना जी। अच्छा, बिन सलमान ने ना सख्त गिर सऊदी अरब का जो कल्चर था या जो शरई असूल जो नाफिज किए गए थे ना, जिनकी बिना के ऊपर ना दुनिया में बहुत ज़्यादा सख्त गिरी थी, बहुत ज़्यादा सऊदी अरब तनकीद का निशाना बनता था। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा करते थे, चाहे इसके कि उनकी सबकी अरब शहजादों की जो सख्त गिरी है ना, जैसी सऊदी अरब का बॉर्डर चाहे बहरीन के अंदर जाके क्रॉस हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। फुल मॉडर्न होते हैं। लंदन के एजवर पे हमने खुद देखा हुआ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क पे हमने इनको खुद देखा हुआ है, और जैसे ही वहाँ से निकला फिर जुब्बे कबाए अबाए ये सब चीज़ें हो जाती थी। लेकिन सऊदी अरब की सरजमीन के अंदर, उस टेरिटरी के अंदर, सऊदी अरब एक बुनियाद परस्त इस्लामी मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इस इमेज को बदलने के लिए, यानी जब वली अहद अनाउंस हो गए मोहम्मद बिन सलमान और फिर उनकी डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती हो गई और उनके दामाद से बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई ना, तो कुछ ऐसे इकदामात हुए जो माजी का हिस्सा थे। मैं उसकी टाइमलाइन पे नहीं जाता क्योंकि वो सब आपको पता है। इसमें ना सख्त गिर वाले जो दाग थे ना सऊदी अरब के, वो उन्होंने धोने की कोशिश की किस चीज़ों से, फैशन इंडस्ट्री को बूम देखे, कैट वॉक्स होना शुरू हो गई, दुनिया भर की सुपर मॉडल्स आके कैट वॉक्स करना शुरू हो गई रियाज और जद्दा के अंदर। और हमने देखा कि कभी सऊदी अरब के अंदर तो ये तसव्वुर ही नहीं था। उन्होंने कहा शायद इससे मेरा सॉफ्ट एंड इमेज बने, ठीक है, और इस सिलसिले में कोई शक नहीं, न्यूयॉर्क वगैरह ने लिखा भी इस पे पूरे पूरे फीचर्स भी छपे, कोई शक नहीं। उसके बाद उन्होंने नया काम शुरू किया स्पोर्ट के हवाले से, और स्पोर्ट के हवाले से उन्होंने स्टेडियम्स के अंदर कोच एंट्री की इजाज़त दे दी कि अब सऊदी औरतें भी मर्दों के हमरा फुटबॉल और दीगर मैचेस देखेंगे, और दुनिया के बड़े टूर्नामेंट्स का इनकाद भी इधर हो गया। बड़े बड़े फुटबॉलर्स और स्पेशली जो टीम्स थी, प्राइवेट टीम्स थी, उनके टूर्नामेंट इधर हुए और उन्होंने इधर आकर प्रैक्टिस भी की। फिर तीसरी एक चीज़ शुरू हो गई, वो ये शुरू हुआ कि भाई सऊदी अरब के अंदर
सऊदी अरब के अंदर इस चीज का आगाज होना शुरू हुआ कि अब जगह जगह कुछ इस तरह की चीजें हो रही थी जिसकी बिना पर, जिस तरह पूल पार्टीज, ये भी समझ में आ रही है, साहिलों के ऊपर कोच एंट्री, ये भी समझ आ रही है। अब क्या हुआ, अब ये नया वाक्य जो शुरू है उसमें डांस पार्टीज की फुटेज आना शुरू हो गई, और जो उनके सऊदी अरब के सेलिब्रिटीज हैं ना, स्पेशली सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज जिनके रिलेशंस भी अच्छे हैं, तो उन्होंने इन डांस पार्टीज की फुटेजेस और वीडियोस को ना बहुत ज़्यादा वायरल करना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें समझ में आ रही थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, उसके लिए नए नए अरीना बने। मैं अभी हिंदू मज़हब की पैरोकारी की बात नहीं कर रहा, मैं चर्चेस की बात नहीं कर रहा, मैं गैर मुल्कियों के मक्के और मदीने में आने की बात नहीं कर रहा, ये मेरा इस वक्त टॉपिक नहीं है। लेकिन मेरा टॉपिक इस वक्त जो ये है ना, वो ये बता रहा है कि म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स की भी आज़ादी हो गई। अभी पिछले हफ्ते ना सऊदी वजारत मजहबी अमूर ने क्या किया, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब की मसाजिद के अंदर लाउड स्पीकर्स को, बाहर वाले लाउड स्पीकर्स की इजाज़त नहीं है, और साथ साथ उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि सऊदी अरब के अंदर जो मसाजिद के अंदर वाले लाउड स्पीकर हैं उसका 1/3, 1/3 जी, 1/3 उसकी इजाज़त होगी। जब ये चीज़ें हो रही थी, आवाज़ें इतनी बुलंद नहीं हुई, आवाज़ें इतनी बुलंद नहीं हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो ये हुआ कि जब ये ऐलान हो गया ना, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर सऊदी अरब सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें आना शुरू हो गई, उनके अदाकारों की तस्वीरें आना शुरू हो गई, म्यूज़िक की वीडियोस आना शुरू हो गई, जब साहिलों पे वो वीडियोस पे डांस कर रहे हैं, डांस पार्टीज कर रहे हैं। उन डांस पार्टीज पे जो फंडामेंटलिस्ट बुनियाद पर है सऊदी अरब, तो ये कौन सा सऊदी अरब है? अगर सऊदी अरब में मस्जिदों में अजान नहीं गूंजनी, तो फिर दुनिया के किस मुल्क में गूंजनी है? किस मुल्क में इजाजत होनी चाहिए फिर, अगर सऊदी अरब में इजाजत नहीं है? उन्हें कहा सऊदी अरब में डांस पार्टियों की इजाजत हो गई, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की इजाजत हो गई, फैशन शोज की इजाजत हो गई, मस्जिदों में अजान की आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं है। ये जो ग्राउंड है ना, इसने इस वक्त बिन सलमान को, सौदा मोहम्मद बिन सलमान को परेशान करके रखा हुआ है। हैशटैग्स का इस्तेमाल हो रहा है, सऊदी अरब में जगह जगह आवाजें बुलंद हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि क्या किया ये तुमने, क्या ये था वो सऊदी अरब? और दूसरा ये भी इल्जाम है कि वहाबीज़म की जो एक्सट्रीम है, ये मैं उनके वो बता रहा हूं, उसमें वेस्टर्न कल्चर को मुतारिफ करा के, क्या मजहब इस्लाम की एक सेक्ट का बिल्कुल ऑपोजिट वहां नफाज हो पाएगा? वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस सऊदी अरब में करके दरअसल बिन सलमान पूरी दुनिया को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? यह वो चीज है कि अब सऊदी अरब के अंदर से इन आवाजों को दबाने की या तो कोशिश की जाएगी, जो हो भी रही होगी, मुझे और आप तक नहीं पहुंची, हो भी रही होगी, क्योंकि सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी सल्तनत और अपनी बादशाहत बचाने के लिए अपना सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है। नहीं तो दाएं बाएं की दो सुलह हो जाए ना, हौसीस के साथ, यमन के साथ और ईरान के साथ, तो सऊदी अरब को तो अपने आप को बचाने के लिए कोई ताकत की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है वो आवाज़ जो सऊदी मोहम्मद बिन सलमान के लिए ना लम्हा फ़िक्री और ख़तरनाक है, ख़तरनाक है। ये आवाज़ें शोर शोर से चीखों में जाने वाली हैं। ये कोई छोटा कदम नहीं है, इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा था दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करके इस वीडियो को देखिएगा। दोनों का, अल अरबिया टीवी का रेफरेंस दे रहा हूँ, प्रेस टीवी का रेफरेंस दे रहा हूँ। अजानों पर पाबंदी के लिए अल अरबिया टीवी का दे रहा हूँ, प्रेस टीवी का रेफरेंस दे रहा हूँ कि इस वक्त जो क्या हो रहा है, इन दोनों रेफरेंसेस को क्रॉस चेक करें और फिर मुझे बताएं कि उस सऊदी अरब जहाँ हम पूरी दुनिया के मुसलमान उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं, उन मुसलमानों को ये पता चले कि ये ख़ास एक कंपाउंड बना दिया गया है जहाँ इबादतों की इजाज़त है, बाकी रेस्ट ऑफ द सऊदी अरब अजानें बुलंद नहीं हो सकती, और कोई और नहीं, मिनिस्ट्रियाँ कंट्रोल कर रही हैं। पहला थोड़ा सा हिलजुल हुई है, पिछले जुम्मे को खुतबा हुआ है, उसकी बुलंद आवाज़ थी जुम्मे की, और ईद की जो नमाज के हवाले से मिनिस्ट्री ने कहा है कि नहीं, हम उस ईद के खुतबे की इजाज़त ज़रूर देंगे कि वो दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि कई मसाजिद ऐसी हैं कि जिसके सिर्फ अंदर हॉल नहीं, बाहर भी लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो उनका क्या करेंगे? इस सिलसिले में भी गुफ्तो शनीद हो रही है। लेकिन बहरहाल जो ये आवाज़ें बुलंद हो रही है ना, ये बता रहे हैं कि ये क्या मॉडर्न सऊदी अरब इससे मिलता जुलता होगा? ये आपका और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद है मैंने जो ये फ़िक्र के लम्हात आपके साथ शेयर किए हैं, आप इसे एग्री करते हैं, और अगर एग्री करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, और पहली बार चैनल देख रहे हैं
उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मेरा और आपका जो रिश्ता है ना ये बंधा रहे। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।